नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। एक बड़ी खबर पटना से सटे फुलवारी शरीफ से है, जहां फुलवारी शरीफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें आईबी की गुप्त सूचना के आधार पर फुलवारी शरीफ के नया टोला के अहमद पैलेस से 2 आतंकवादियों मोहम्मद जलाउद्दीन और अख्तर परवेज को धर दबोचा गया है, जिनका तार सिमी नामक आतंकवादी संगठन से रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों एक संप्रदाय विशेष के लोगों को मार्शल आर्ट के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण दे रहे थे। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिसमें भारत को 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात भी कही गई है। मोहम्मद जलालुद्दीन जो उस घर के मालिक हैं, जो उन सारे मीटिंग्स में सम्मिलित रहे हैं, सारी मीटिंग्स जहाँ होती वो कुर्सी पर वहीं बैठे रहते हैं, तो वो पूरी चीज़ों में शामिल रहे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट का पेपर भी हमारे पास उपलब्ध है। एग्रीमेंट उन्होंने किया है कि मैं अतहर परवेज के साथ, अतहर परवेज के बारे में कम से कम पूरा फुलवारी शरीफ जानता है क्या बैकग्राउंड है। अतहर परवेज से 16,000 रुपये में उस बिल्डिंग को किराए पे दे रहा हूँ। मकसद क्या है क्लियर नहीं है। और उन्होंने 11 तारीख से हमें लगातार बरगलाने का, झूठी बात कहने का प्रयास किया। इसको हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से आपने कहा बिहार में पूर्व में ब्लास्ट जो हुई थी उसमें भी इनके भाई का हाथ। मंजर आलम अतहर परवेज के भाई हैं, मंजर परवेज, जो जेल जा चुके हैं 2013 में 2001 की एग्जैक्टली संभवतः बाहर। PA5 के पम्पलेट्स मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं, और सबसे ख़राब बात जो मिली है कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें हैं। ये गंभीर राष्ट्र विरोधी, संप्रदाय विरोधी और समुदाय विरोधी बात है। इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इनके जितने भी को एक्यूज्ड हैं उन सभी लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी इन सारे लोगों को जेल में डालेंगे और समाज को एक मैसेज देंगे कि समाज में किसी समुदाय के विरोध में अगर आप काम करते हैं या लोगों को कराते हैं तो ना आप बचेंगे ना दूसरे लोग बचेंगे। कितने लोग की गिरफ्तारी है इसमें? मामला बिक्रम थाने से है, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। इसी क्रम में अपराधियों द्वारा ड्यूटी पर तैनात एक चौकीदार को गोली मारकर हत्या कर पुलिस को चुनौती दे डाली गई है। मृतक की पहचान विनोद पासवान बिक्रम बाघाकोल निहोरा पासवान का पुत्र बताया जा रहा है। फिलहाल बिक्रम पुलिस मामले को लेकर जाँच में जुटी हुई है। अभी डिमांड क्या है और आक्रोश? अभी डिमांड है सर कि वरीय पुलिस अधीक्षक SSP सर और DM सर आए, हमें आश्वासन दे कि न्याय मिले हमें, और तब हम जाके अपना जो शांतिपूर्वक अथी कर रहे हैं उसको समाप्त करें। आज जब देखा कि गवाही के कागज पर मार दिलक हमर मरद हमारे राते खा पी के अइलन, आज तुरंत 10 बजे मरद के मार देला। क्या नाम है आपका? बैक टू बैक अपराधियों द्वारा बिक्रम में घटना को अंजाम दिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों के द्वारा रानी तालाब थाना के समीप बाइक सवार युवक को मुंह में गोली मार दी गई। फिलहाल जख्मी हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी युवक की पहचान राजेश कुमार त्रिपाठी दाऊद नगर औरंगाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। खबर राजधानी पटना से है, जहां शराब के नशे में धुत कुछ असामाजिक तत्वों ने राजद के युवा नेता संजय सहनी के घर पर हमला किया, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं राजद युवा नेता संजय सहनी ने मीडिया से बात कर बताया कि घर पर वो लोग नहीं थे और उनकी मां अकेली थी। उधर से 4 की संख्या में ढोढा गोस्वामी, अनिल गोस्वामी, पप्पू गोस्वामी, चिंटू गोस्वामी शराब के नशे में धुत होकर आए और बदतमीजी की और साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी। इस संदर्भ में राजद युवा नेता संजय सहनी ने गर्दनीबाग थाने में लिखित आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। कल शाम मेरी मां से कुछ बगल के पड़ोसी से बहस हुआ था, तो उसके बाद मामला को सलटा लिया गया था। लेकिन जब करीबन हम लोग किसी पार्टी में गए हुए थे तो हमारे घर पे कोई भी जेंट्स नहीं था, तो हमारी माँ के साथ जो हमारे पड़ोस के व्यक्ति है उनका 3 पुत्र और उसका पति और 2 औरत आ करके माँ को गेट पीट करके हंगामा करने लगी। माँ के साथ हाथापाई एवं गाली गलौज करने का
गाली गलौज करने लगी। इसको देख करके हम लोग काफ़ी भयभीत हुए और इसको लेकर हम लोग आज गर्दनीबाग थाना में मामला दर्ज करवाने का काम किए हैं। किसी एक व्यक्ति का संरक्षण लेकर वो तमाम तरह में लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका अनुमंडल क्षेत्र के बड़हरवा सिवन गांव की बताई जा रही है, जहां मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों में 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक को लगाया गया है। आप खुद देखिए कि किस तरह से जिस नन्हे नन्हे बच्चों के ऊपर पढ़ाई की बोझ होनी चाहिए, उनके सर पर ईंट बालू से लदी टोकरी है और ये बच्चे अपने और अपने परिवार के लिए अपने शरीर के वजन से ज्यादा वजन के सामान उठाकर पोखर के किनारे को भर रहे हैं। एक खबर वायरल हो रही है और प्रकाशित भी हुई है कि बड़हरवा सिवन में मनरेगा के काम में बाल श्रमिकों का प्रयोग किया जा रहा है। ये घोर आपत्तिजनक, निंदनीय और नियम विरुद्ध है। कल किसी ने मेरे सामने एक परिवार भी इस संबंध में आवेदन देकर के दाखिल किया था और हम अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी ढाका अनुमंडल को इसकी जांच के लिए प्राधिकृत कर दिए हैं और उनसे उनको निर्देश दिए हैं कि इसकी विस्तृत जांच करें। अगर जांच में ये बात सत्य पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करें। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने घर से बुलाकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के रचियाही कचहरी टोला की है। घटना की सूचना मिलते ही सिंघौल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घर वाले किसी से कोई विवाद की बात से इनकार कर रहे हैं। वक्त घटना हुआ था उस वक्त हम नहीं थे। आदमी ने बोला तो गए तो तब तक वो जिंदा था। उसको उठाए, पकड़ कर लाए, हॉस्पिटल गए, वो उसी वक्त दम तोड़ दिया। तब यहाँ पे आए, गांव को पास से अंदर थोड़ा सा हट के घर है, बुला कर उतरे मारा। आदमी ने मुझको खबर किया है, वही बोला तो हम आए वहाँ। बेगूसराय में बारात से लौट रही बोलेरो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में बोलेरो चालक की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं आधे दर्जन बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी गांव के निकट NH 28 की बताई जा रही है। वहीं घायलों को इलाज के लिए पहले बछवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ से 2 की हालत गंभीर होने पर बेगूसराय रेफर किया गया। ये लोग बेलोरो से बाराती से लौट रहे थे। लौटने के क्रम में 3 बजे भोर में वहाँ से चले थे। रानी पेट्रोल पंप के सामने अनियंत्रित ट्रक की चपेट में ये लोग आने के कारण ड्राइवर का स्पॉट मौत हो गया और 6 लोग घायल हो गए, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव में बिहार STF की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक नक्सली साहित्य एवं अन्य सामान बरामद किया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अभियान मोतीलाल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि बिहार STF की टीम को सूचना मिली थी कि नक्सली जोनल कमांडर प्रवेश दा की टीम अपने साथियों के साथ बरमसिया जंगल से उत्तर पूरब कुरबा पहाड़ी के पास किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग को लेकर बैठक कर रहा है। SP सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया, जिसमें मुंगेर STF की टीम और लखीसराय जिला के STF की टीम को मिला करके एक विशेष टीम का गठन किया और उसके बाद ऑपरेशन कल रात से ही चालू किया गया, जिसके अंतर्गत सर्च के दौरान बरमसिया गांव के 3 किलोमीटर उत्तर में कुरवा पहाड़ है, जहां पर कुछ आशंका हुई, जिसके आधार पर जब सर्च किया गया उसको बढ़िया से, तो ये सब सामानों की उपलब्धि हुई। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नक्सलियों का जो मुख्य रूप से जो यहाँ पर जो सामान दिखाई दे रहा है आपको, इसमें प्रिंटर मशीन, कार्ट्रिज और ड्रिल मशीन, वायरलेस सेट, साहित्य, झंडे और कुछ मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी, जिसमें 15 से 20 किलो लगभग प्राप्त हुई है। नक्सली भाग निकले जी, कितने की संख्या में? 10 से 12 की संख्या में। सूचना था कि प्रवेश दा की टीम 10-12 की संख्या में जो आज के डेट में यहाँ पर उपस्थित बचे हैं इनका, तो उन्हीं का खबर थी, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्च किया, लेकिन वो नक्सली भागने में सफल हो गए। तो उसके बीच में हम लोगों को ये सामान उपलब्धि हुई। क्या लग रहा है सर, कोई घटना के अंजाम को लिए जुटे? निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है, चूँकि आपको मालूम है कि अभी पिछले 1 महीने के अंदर में बहुत सारी नक्सल घटनाएँ हुई, जिसके अंतर्गत उनको
संगठन में काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है, चाहे वो 3 हार्डकोर नक्सल अर्जुन कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा और बलेश्वर कोड़ा का सरेंडर होना, साथ ही साथ जमुई में एक इनकाउंटर होना, 2 फरवरी में खुद लखीसराय में 2 नक्सलियों का मारा जाना, यह एक तरह से कहा जाए कि नक्सलियों को रीढ़ की हड्डी को तोड़ रही है। इसमें उनका निश्चित तौर पर यह प्रयास है कि वो अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को और भी मेंबर को जोड़ने का प्रयास करें, जिसमें मुझे लग रहा है कि सामान देखने के बाद यही लग रहा है कि जिसमें प्रिंटिंग मशीन वगैरह काफ़ी है, कम्युनिकेशन के साधन है। तो इनका कहीं ना कहीं ये था कि वॉकी टॉकी भी है, बारूद भी मिला है। कहीं ना कहीं इनका प्रयास रहा है कि एक तो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना, साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को और भी बढ़ाने का प्रयास इनका होगा। इसको जितने भी यहाँ पर एजेंसीज़ है, चाहे वो STF है, जिला पुलिस बल हो, SSB हो, कोबरा हो, हम लोगों का प्रयास यही है कि इनके उन मंसूबों को हम लोग अब सफल होने नहीं देंगे। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।